होती? नहीं। शुरू कर दूं अब? यस मैम। देखो, जो सूफी हैं उनकी ईश्वर या अल्लाह के संबंध में जो मान्यता है, जो वो मानते हैं, वो ये है, उनकी जो मान्यताएं है ना वो अलग अलग है सूफी लोगों की। लेकिन उनमें जो सबसे प्रमुख संप्रदाय है वो वजूदिया संप्रदाय है। वजूदिया, वा के नीचे छोटी ऊ की मात्रा, जा उसके नीचे छोटी ऊ की मात्रा, दा में छोटी ई की मात्रा और या, जिसके अनुसार ईश्वर का ही वजूद सब स्थानों पर है। ऐसे एक बात बताइए, हमारे सगुण काव्य में भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है ना? निर्गुण में भी कहते हैं, संत में भी कहते हैं कि ईश्वर तो हर कण कण में विराजमान है। लेकिन ये भी यही कहते हैं। तो वो कहते हैं इस कारण संसार के सभी वस्तुओं में उसकी झलक दिखाई देती है। जो सूफी संत है वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, अल्लाह की सत्ता में, पर उसको निराकार रूप में ही देखते हैं। जैसे हमारे संत काव्य में कहते हैं ना, निर्गुण निराकार परब्रह्म, निराकार है वो, है ना? आप बोलते नहीं हो तो मुझे पता नहीं चलता आपको समझ आ रहा है या नहीं। यस मैम। निर्गुण मैं आपकी आवाज निराकार, पूछो कह दीजिए। जो संत काव्य में कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें उन्हें अपनी आत्मा से महसूस करना पड़ता है, कहते हैं ना। तो ऐसे ही सूफी संत ये कहते हैं जो ईश्वर या अल्लाह है उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें सब चीजों में दिखाई देता है। ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास रखते हैं, अल्लाह की सत्ता में बहुत ज्यादा रखते हैं, पर उसको निराकार रूप में ही बताते हैं। ये लोग भी पूजा पाठ कहाँ करते हैं? अगर जो साकार रूप में मानेंगे तो वो पूजा पाठ अवश्य करेंगे। जो निराकार मानते हैं वो पूजा पाठ वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अल्लाह है, ईश्वर है, उसका जो रूप है वो कल्पनातीत है, कल्पना से बाहर है, पर वह निर्गुण निराकार निर्विशेष सत्य एवं शुद्ध है। क्या है? निर्विकार है, कल्पनातीत है, कल्पना से बाहर है, उसको हम अपनी कल्पना में नहीं समा सकते। अरे नीलेश, ये तो नहीं है अभी। ईश्वर निराकार जो है महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा बखान नहीं कर सकते। ईश्वर या अल्लाह दुनिया तथा दुनिया को ही ईश्वर का विराट रूप मानते हैं। ये जो संसार है इसको ईश्वर का विराट रूप मानते हैं। जिस संसार को हम देख रहे हैं वो ईश्वर का ही रूप है। वो जो संसार है वो ईश्वर की ही छाया, प्रतिबिंब
हमें उसमें दिखाई देता है। समझ में आया? Yes, ma'am. कुछ सूफी ईश्वर को दुनिया से बिल्कुल अलग मानते हैं। वो कहते हैं ना तो वो दुनिया से बाहर है, ना ही दुनिया में लीन है। सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो ईश्वर है, निचोड़ के रूप में हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर का रूप कल्पनातीत है। कल्पनातीत का मतलब कल्पना से बाहर है। वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, सत्य है एवं शुद्ध है। देखो, सत्य को तो सबने ही माना। ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्य रूप जो है वो ईश्वर का है। तो ईश्वर जो है वो सत्य है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, शुद्ध है और हमारी कल्पना से बाहर है। आप अपनी कल्पना में ईश्वर का पूरा रूप नहीं देख सकते, इतना विराट रूप है इसका, अल्लाह का। समझ गए? अब बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे Yes, चलेगा। ma'am. Yes, ma'am. निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सत्य एवं शुद्ध है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ईश्वर और सृष्टि का जो संबंध है, अल्लाह और सृष्टि, संसार, ये अविच्छिन्न है। इनको अलग अलग नहीं कर सकते हम। ईश्वर की जो कुदरत है, अल्लाह की जो कुदरत है, वो हमें पेड़ पौधों, वनस्पति, पशु, पक्षी तथा सभी जीवों में ईश्वर की छाया विद्यमान है। जो ईश्वर है वो कण कण में विराजमान है। अल्लाह वो सब जगह विद्यमान है। कौन? अल्लाह। पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने, वनस्पति, पशु पक्षी, सब जीवों में उसकी जो छाया है वो विद्यमान है। अब ये कहते हैं कि जो अल्लाह है वो परम सौंदर्य युक्त। ये हम ईश्वर को क्या देखते हैं? पुरुष के रूप में। हिंदू जो है वो ईश्वर को पुरुष मानते हैं और ये अल्लाह को क्या मानते हैं? स्त्री के रूप में देखते हैं। ये कहते हैं जो ईश्वर है वो परम सौंदर्य युक्त प्रेमिका के रूप में है। समझ में आता जा रहा है तो बोलते जाओ बच्चों, बहुत सरल है, कठिन Yes, नहीं ma'am. है। Yes, ma'am. प्रेमिका के रूप में देखते हैं और सूफी उस परम सुंदरी पर मुग्ध होकर उसका दीदार करना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। और फिर सौंदर्य या नूर, नूर है उसके अंदर। जो प्रेमिका है ना, उसके अंदर नूर है। परम सुंदरी पर मुग्ध होकर ये उसका दीदार करना चाहते हैं और फिर सौंदर्य या नूर से मिलकर स्वयं भी उसी सौंदर्य में समा जाते हैं। मतलब जो आत्मा है, परमात्मा उसमें विलीन होता है। नहीं समझ रहे आप? इनका जो ईश्वर है वो स्त्री के रूप में है और जो जिनका वजूद है, जो पीर है, जो भी है, वो उसके नूर का दीदार करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, फिर उसके सौंदर्य में मिलकर स्वयं भी उस सौंदर्य में समा जाते हैं। इस प्रकार इनके आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेमी और प्रेमिका का ये मानते हैं। प्रेमी और प्रेमिका का संबंध ये मानते हैं। इनमें और हिंदू धर्म में बताइए क्या फर्क है?
हिंदू धर्म को भारत में रहना चाहिए। हाँ, हिंदू धर्म और इस्लाम में क्या फर्क है? भारतवर्ष हिंदुओं का है। हम्म? जो मैम हिंदू है, हम लोग सूरज की पूजा करते तो वो लोग चांद की। नहीं नहीं, हिंदू और इस्लाम में भारत माता की जय। पुरुष को परमात्मा को पुरुष मानते हैं और आत्मा को स्त्री मानते हैं, ये उल्टा मानते हैं। ये कहते हैं जो ईश्वर है, अल्लाह है, वो उसको स्त्री के रूप में देखते हैं और फिर कहते हैं कि उसके नूर में, उसके सौंदर्य में ये समा जाते हैं और इस तरह आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। जो सूफी हैं उनमें प्रेम जो है वो सर्वोपरि है, इसीलिए इनको प्रेम मार्गी कहते हैं। संत कवियों को ज्ञान मार्गी कहते हैं, इनको प्रेम मार्गी कहते हैं। समझ में आया? जब पूछती हूँ तो पता नहीं भारत माता की जय Yes, कहाँ ma'am. कहाँ से बोलने लग जाते हो। मैम जी मैम, समझ मुसलमान में आ में गया। तो भगवान का कोई रूपरेखा ही नहीं है। तो मैंने बताया तो सही कि ये कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विशेष सत्य एवं शुद्ध है। जी मैम। यस मैम। जी मैम। फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में इनकी क्या मान्यता है? ये सृष्टि की उत्पत्ति के गूढ़ रहस्य को कहते हैं, मानते हैं कि ईश्वर ने अपने गूढ़ रहस्य को, ईश्वर का जो गूढ़ रहस्य है उस तक तो हम नहीं पहुंच सकते ना, वो तो जो परम वो होंगे, सूफी संत होंगे, वही पहुंच सकते हैं। जी मैम। अभिव्यक्त करने के लिए सृष्टि की रचना की अल्लाह ने। जी मैम। अल्लाह ने क्या किया, अपने गूढ़ रहस्य को व्यक्त करने के लिए इस सृष्टि की रचना की। हमारे संतों ने भी तो यही कहा है, दोनों का बराबर है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सूफी काबे की। इन्होंने कहा कि जो अल्लाह है वो सर्वत्र है और उसकी जो रोशनी है वो जल में, वायु में, अग्नि में, पृथ्वी में, आकाश में, सब जगह है। इसका जो प्रकाश है वो जो हमारे, हम जिन्हें पंचभूत मानते हैं, धरती, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब में है। और मानव और इंसान के साथ ये मानते हैं, जब मानव का जन्म हुआ, इंसान का जन्म हुआ, उसके साथ किस और का भी जन्म हो गया, शैतान का। हम हिंदू क्या मानते हैं कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में माया आती है। माया महा ठगनी हम जानी, माया आ जाती है और वो मनुष्य को ईश्वर से नहीं मिलने देती। यस मैम। हम हिंदू ये मानते हैं। सूफी मानते हैं माया की जगह उन्होंने शैतान को माना। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है, अल्लाह है और मनुष्य है, ठीक है, अल्लाह और मनुष्य, उसके बीच में कौन आ गया बताइए? मैम माया माया तो मतलब हिंदू मानते हैं, शैतान आ गया। शैतान आ गया। माया महाठगनी हम जानी, हम कहते हैं वो तो, कि जो माया आती है, भगवान ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा, मैं योग माया से जन्म लेता हूँ। जब उनके पुत्रों की हत्या कर रहा था कंस, तो लास्ट में जब कृष्ण को वहां भेज दिया गया वृंदावन में, तो उन्होंने जिसको मारा वो तो लड़की थी, माया थी वो तो। उसने कहा तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है, माया ने कहा। लेकिन हम मानते हैं हिंदू कि माया होती है, लेकिन
जो सूफी है वो मानते हैं कि शैतान होता है, इसलिए जब ये वहां जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहां शैतान पर पत्थर मारते हैं। एक वो पिलर सा बनाया हुआ है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि वहां पर उस पिलर पर ये पत्थर मारते हैं। समझ में आ गया? तो यस ये मैम। क्या करती है, जब इंसान का जन्म हुआ उसके साथ साथ ही किसका भी जन्म हो गया? यस मैम। किसका जन्म हुआ इंसान के साथ साथ? मैम राक्षसों का, बुरी ताकतों का। राक्षस नहीं बोलते, ये शैतान बोलते हैं। मैम शैतानों का। शैतान का भी जन्म हो गया। अब जो अल्लाह को पाना चाहेगा तो रुकावट कौन डालेगा? शैतान। शैतान डालेगा। वो वहां तक पहुंचने ही नहीं देगा। जब मनुष्य अल्लाह को पाने के लिए साधना करेगा तो बीच में रुकावट डालने के लिए शैतान आ जाएगा। हमारे हिंदुओं में माया आ जाती है, वहां पर शैतान आ जाएगा। तो सृष्टि में उन्होंने कहा जो मानव है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर भगवान के, अल्लाह के सबसे ज्यादा जो तत्व है ना वो मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है? भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के तत्व। अभी तो मैम बताया। इंसान के। हाँ, इंसान, इंसान के मानव में। अंदर। मैम इंसान के। तो मानव और देखो, इंसान के में। इंसान जो है वो जड़ भी है और चेतन भी है। उसमें जड़ का भी अंश है और चेतन का भी अंश है। और जो चेतन है, हमारे में भी ये मानते हैं ना कि हमारी चेतना परम शुद्ध है। जो हमारी, हम कहते हैं कि हमारी चेतना के तीन वो हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो ये कहते हैं कि जो ईश्वर, मनुष्य है वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है? वो जड़ भी है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, इसलिए ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसके अंदर चेतन तत्व भी है। समझ गए? वो चेतन तत्व के कारण सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदर चेतन है। लेकिन जो वो चेतना है वही आध्यात्मिक अंश है। अगर मनुष्य के अंदर जड़ ही जड़ हो, चेतना ना हो, मैम चेतन चेतना का मतलब क्या है? जिज्ञासा। नहीं, जीवंतता। मतलब एक उसके अंदर जीवंतता होती है, वो हर चीज को अपनी अनुभूति के द्वारा महसूस कर सकता है। शैतान जड़ होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती, वो तो बस मारा कुटी में ही विश्वास रखता है। मनुष्य के अंदर दया, प्रेम, ये सब भाव होते हैं ना। मैम वो जीवन सोच, जीने की कला। हाँ, वो सोचने समझने की जो शक्ति आती है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर चेतना से ही आती है। जब हमारी चेतना, हमारे अंदर की चेतना जो शुद्ध बुद्ध तत्व है वो मानवता के उदात्त धरातल पर पहुंच जाता है, तब उसे अलौकिक ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब उसका मन, जो शैतान है उसका तो मन कभी शुद्ध होगा ही नहीं, है ना। जो चेतन है, मनुष्य चेतन है, उसके अंदर सोचने, गलत और सही, इनकी पहचान करने की शक्ति है। वो जानता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो वो उस सबको जानता है, उसको महसूस कर सकता है। चेतन को, जो चेतन होता है उसके अंदर
की सामर्थ्य होती है, बुद्धि होती है। वो सही और गलत को जानता है, उसकी पहचान कर सकती है। तो जब हम कहते हैं मानव शरीर में जड़ भी है, चेतन भी है। जब चेतन होता है तो हम ईश्वर तक प्रयास करके पहुंच जाते हैं, और जब जड़ होता है तो हम क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं, है ना? राक्षस Yes. बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। उनकी चेतना तो नक्सलवादी। आत्मा कहाँ होती है उनकी? आतंकवादियों की मर जाती है, तभी तो वो गलत काम करते हैं ना। और Yes, ma'am. अगर उनकी चेतना प्रबुद्ध होती है, सही होती है, तो वो सही काम करते हैं। उनको ईश्वर और अल्लाह की प्राप्ति हो जाती है। फिर जो चेतन अंश होता है हमारा, हमारे शरीर में, वो आध्यात्मिक अंश होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जड़ अंश है उसको उन्होंने नाम दिया नफ्स। ना, आधा फा और सा, नफ्स। जो नफ्स है वो हमारे आत्मा को पाप की ओर ले जाता है, जो शैतान है। जड़ कौन है? जड़ कौन है? शैतान। शैतान हमारी आत्मा को कहाँ ले जाता है? बताइए। वो शैतान हमारी आत्मा गलत राह पे। हाँ, गलत रहा। Yes, ma'am. क्या मैम चीज? गलत रहा पे। शैतान जो है हमारी आत्मा को पाप की ओर ले जाता है। हम कहते हैं ना, जब कोई आदमी बुरा हो जाता है, बुरे कर्म करने लगता है, चोरी डकैती, ये कहते हैं ना इसके अंदर का शैतान जाग गया है। मैम मतलब आपने मूवीज हाँ में भी देखा होगा ना कि एक कंधे पे मैम एक वो परी एंजल बैठी रहती है और एक पे वो डेविल मतलब वो राक्षस बैठा होता हाँ है, हाँ तो एक वो कुछ बोलता है एक वो कुछ बोलता है ऐसे। हाँ। तो जो वो दोनों तत्व होते हैं हमारे अंदर, अच्छा भी बुरा भी, जड़ भी चेतन भी। जो जड़ है उसको उन्होंने नफ्स कहा, ना, आधा फा और सा, नफ्स। ठीक है। तो वो हमें जो है पाप की ओर ले जाता है, हमसे बुरे कर्म करवाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने साधना के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा अपना मन साफ कर लेता है, बिल्कुल पाक कर लेता है, नफ्स को खत्म कर देता है, तो उसे क्या होता है? ईश्वर की रूह के, रूह मतलब आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। जब देखो आपका मन साफ हो गया, बिल्कुल पवित्र हो गया, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई लोभ मद मोह ये सब नहीं है, तो आपका मन बिल्कुल साफ हो गया ना। तो जब आपका मन साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा, तो आपको अल्लाह के, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जो नफ्स है हम उसको मारकर, नफ्स मतलब हम अपनी काम इच्छाओं को मारकर क्या करते हैं? फिर जब हमारी इच्छाएं मर जाएंगी, बुरे कर्म अंदर से मर जाएंगे, तो हमें अल्लाह की प्राप्ति हो जाएगी, और हमारी आत्मा का जो मिलन है वो उसके साथ हो जाएगा। तो जो शैतान है वो हमें ईश्वर तक नहीं जाने देगा, वो बहुत रुकावटें करेगा। जब वो बहुत रुकावटें करेगा तो क्या होगा? तब हमें आत्मा या ईश्वर की रूह के दर्शन नहीं होंगे, रूह से हमारा साक्षात्कार नहीं होगा। कब होता है हमारा साक्षात्कार? जब हमारा मन पवित्र हो जाता है। सूफी जो हैं वो मानते हैं कि हमारे अंदर जो ईश्वरीय गुण होते हैं ना, मनुष्य के अंदर,
वो सुप्ता अवस्था में होते हैं। जैसे एक बात सुनो, आपके अंदर इस समय क्रोध है? बताइए। मैम क्या? आपके अंदर इस समय क्रोध की भावना है? गुस्से नहीं की भावना है? नहीं नहीं है ना? नहीं। हम सब त्याग लेकिन चुका मैं। अगर आपको किसी ने गुस्से वाली बात कह दी तो क्या होगा? आपका तो गुस्सा एकदम जागरूक हो जाएगा। ये सब भाव हमारे अंदर होते हैं। अभी आपने मम्मी को कहा कि मम्मी खाना बहुत बढ़िया बना दो, बहुत मन कर रहा है, आज मेरी पसंद की खीर बनाना। मम्मी ने खीर बना दी। आपके किसी फ्रेंड का फोन आया और उसने कोई बुरी खबर आपको सुना दी, तो आपका खीर खाने का मन करेगा? नो मैम। नहीं करेगा ना? तो वो जो भाव है, अच्छे बुरे, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये आपके अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं। जब उनको कोई बाहर से ऐसा कुछ मिलता है तो वो जाग जाते हैं एकदम। वो बाहर से एकदम पैदा नहीं होते, आप हमारे अंदर ही होते हैं, तो वो एकदम जाग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भगवान है, भगवान जैसे गुण हमारे अंदर सुप्तावस्था में होते हैं, और नफ्स को मारकर, मतलब शैतान को मारकर, जड़ अंश को मारकर हम दयालुता, कृपालुता, परोपकार, मानवीय भावनाओं को शुद्ध रूप में अपनाकर संपूर्ण मनुष्य बन जाते हैं। नहीं समझ में आया? मैम आ गया। आ गया मैम। देखो, हमारे बीच में शैतान है। शैतान मतलब हमारे अंदर जड़ भी है, चेतन भी है। जड़ को हमने कहा नफ्स। नफ्स जो है वो हमें पाप की ओर ले जाता है। अगर हमें अल्लाह के दर्शन करने हैं, ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो हमें उसे मारना। तो जब वो मर जाएगा, पाप मर जाएगा हमारे अंदर से, तो हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इस्लामी जो है, इस्लामी सूफी जो हैं, उनके अनुसार जो मोहम्मद साहब हैं, उन्हें पता क्या कहा है? अल्लाह का रसूल। क्या कहा है? अल्लाह का अल्लाह का रसूल। रसूल मतलब अल्लाह का दूत। हजरत मोहम्मद हुए, उनके बाद पीर, वलियों, पीरों को, वलियों को उन्होंने पूर्ण मानव कहा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो सूफी संत है वो भी पूर्ण मानव की श्रेणी में ही आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप पूर्ण मानव बन जाएंगे, पूर्ण मानव अगर आप बन जाते हैं, तो आप सही मायनों में मनुष्य बन जाते हैं। और जब आप ऐसे पूर्ण मनुष्य बन जाएंगे तो आपको अल्लाह के, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। आज आपको यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। नहीं आया? नहीं Yes, आया ma'am, तो बता दो। मैम आ गया। आ गया मैम। आ गया? तो मैं आज आपको यहीं तक छोड़ रही हूँ, ठीक है? आप कल अच्छे से इसे, जितना मैंने आज बताया है कि अल्लाह कौन है, उनके पीर कौन है, नफ्स क्या है, जड़ चेतन क्या है, अल्लाह ने कैसे वो सबके बीच में उसने अपना नूर दिखाया, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, मैं आज यहीं पर खत्म कर रही हूँ। सारा पढ़कर आना, अच्छे से समझ कर आना। सूफी काव्य खत्म करते ही हम आधुनिक काल शुरू कर देंगे।
फिर अब हमारा खत्म ही होने वाला है, सूफी बस थोड़ा सा ही रहता है। तो सूफी जब खत्म हो जाएगा तो हम आधुनिक काल शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। जी मैम। और पढ़ा दूं? अरे देखिए मैम मर्जी है, मुझे तो क्लास है। कवर मैम मर्जी है आपकी। होगी। इसके बाद क्लास है आपकी? जी आप मैम। इस बार Yes, सुनते ma'am. मैम, मैम सुननी नहीं रही। 245 पे। चलो ठीक है, मैं खत्म कर लूं, कल मिलते हैं। कल कितने बजे लेंगे? मैम यही टाइम रखो, उसके बाद मैम ने क्लास रख दी क्योंकि 1:15 पर। जी मैम। यस Yes. मैम। तो 115 पे ले वही लीजिए। रख दो, बल्कि 1 o'clock ही रख दो। 1:15 सबसे बेस्ट। 1 या सवा 1 1:15 बजे में। सबसे बढ़िया। मैम 12:30 बजे, 12:40 मैम पे को क्लास बोला खत्म होता है, 15-20 फिर मिनट का आधे रेस्ट घंटे बाद ले मिलता लीजिए है। 1:15 पे। 1:15 ठीक है। आपको भी रेस्ट मिल जाएगा बीच में। हाँ मैम। आपको भी मैम। ठीक है, ठीक ओके है। मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। जय श्री राम। जय जिनेंद्र मैम। जय जय श्री, श्री राम। ठीक है। जय श्री राम। ओके जय मैम। श्री राम। ठीक है, ओम साई राम। साई राम। विशाल। भाई क्लास खत्म। हाँ भाई। हाँ क्लास खत्म। विशाल, हाँ भाई। अबे अटेंडेंस लगा था कि नहीं? हाँ लग भाई गया ऋतिक भाई। से बात करो। हाँ तुम बस ऋतिक से बात कंप्रेशन की करो क्लास भाई। में ही बोलना है। ऋतिक लगा देता है बाकी। अरे टेंशन मत ले। में सर बोलते हैं कि रोल नंबर बोलते हैं, बाकी सब में ऐसे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तुम बस टाइम पे क्लास अटेंड करो, टाइम पे जब मैम लीव कर दो तो तुम भी लीव कर दो। हाँ यार, सब और तो हो ही नितिन रहा है। मित्तल भाई यार ये वाली क्लास वो कर रहा था तू रिकॉर्ड। चलो ठीक है, आप तो 2:45 पे ना। हाँ ठीक है भाई, 2:45 पे इको की। अरे निकुंज मित्तल, अरे है तो सही यार ये कहाँ है। हेलो निकुंज मित्तल। मनमोहन भाई सैर कर रहे हैं अभी। मनमोहन मनमोहन कैसा आ गया? मनमोहन सिंह। हेलो हेलो निकुंज मित्तल। हाँ भाई बोलो उसको। भाई इग्नोर कर रहा भाई। अरे वो क्लास में भी एक बार नहीं बोला। ये तो मैं भी नहीं बोला। भाई वो सो रहा है, उसे मैसेज कर।